नमस्ते, मैं अलका। कोरोना वायरस की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है। इस वायरस के संक्रमण की शुरुआत पिछले वर्ष दिसंबर में हुई थी। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक सामान्य सा लगने वाला वायरस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देने की ताकत रखता है। बहरहाल, अब तक इस वायरस से संक्रमित होकर भारत में कोरोना ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जानें ले ली है। कोरोना से हुई मौतों के मामले में भारत अब अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा देश है जहां इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ली है। इस वायरस ने देश के लोगों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी काफी क्षतिग्रस्त किया है। करोड़ों लोगों ने महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में अपनी नौकरियां खो दी हैं। छोटे व्यवसाय की आमदनी रुक गई है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि कोरोना की वैक्सीन देश के हर तबके तक पहुंच सके। केंद्र सरकार अगले साल जुलाई महीने तक देश के लगभग 25 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश कर रही है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि सरकार को इस मकसद के लिए वैक्सीन के 40 से 50 करोड़ खुराकें मिलेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के हर शख्स तक वैक्सीन पहुंचाना है और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही है। हर्षवर्धन आगे कहते हैं, वैक्सीनों की खरीद केंद्रीय स्तर पर की जा रही है और हर कंसाइनमेंट को रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सरकार भारतीय वैक्सीन उत्पादकों को पूरा समर्थन दे रही है और वैक्सीन तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैक्सीन को लेकर होने वाले खर्च पर बात करें तो हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट प्रमुख अदर पूनावाल ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि देश के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए भारत सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। क्या केंद्र सरकार इतने पैसों की व्यवस्था कर सकेगा? जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि वह अदर पूनावाला के 80,000 करोड़ के आंकड़े से सहमत नहीं है और उनके पास वैक्सीन के लिए पर्याप्त फंड है। बता दें कि पूनावाला ने सभी को वैक्सीन लगाने में 2 साल का समय लगने की बात कही थी। मालूम हो कि दुनिया के कई देश इस वायरस की वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। भारत की बात करें तो अभी भारत में 3 कोरोना वैक्सीन इंसानी ट्रायल में हैं और इनमें से 2 स्वदेशी हैं। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक के वैक्सीन अभी ट्रायल के दूसरे चरण में हैं और इसी महीने इसका तीसरा चरण ट्रायल शुरू होगा। वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक बाजार में आने की उम्मीद है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII उत्पादन करेगी और वही इसका ट्रायल भी कर रही है। अगर इनमें से एक भी ट्रायल सफल रहा तो भारत को जल्द ही वायरस का तोड़ मिल जाएगा।